अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, ऐसा है कि मैंने वो जो हमारी मिड की जो स्लाइड्स थी उसमें से वो कंप्लीट कर लिया है हमने। ये बस कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है, इट डजेंट मीन कि हमने इसी स्केड्यूल के मुताबिक चलना है। तो ये जो फ़ाइनल है मैं इसके अंदर गई हूँ। यहाँ पे ये जो समनाबाद कॉलेज के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा आपको, वहाँ से मैंने साइबर एथिक्स की स्लाइड्स जो हैं उसको ऑन की है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है। साइबर एथिक्स के अंदर मॉरल वैल्यूज़ इन साइबर स्पेस, द गुड, द बैड एंड द इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें आती हैं। साइबर ऑलरेडी साइबर क्राइम, साइबर चीज़ों के बारे में पता ही है, लेकिन साइबर के एथिक्स होते हैं वो क्या है, हम इसको देख लेते हैं। एडवाइस टू फ्रेश मैन, डोंट लुक एट एनी थिंग इन आपकी फ़िज़िक्स लैब। मतलब जब आप साइबर की बात करते हैं, मतलब आप प्रैक्टिकल टर्म की बात करते हैं, हर हमारा जो हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी लैब के अंदर चले तो हमारी नज़रें घूम रही होती हैं हर जगह पे। ठीक है, तो हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी। डोंट स्मेल एनी थिंग अ बायोलॉजी लैब। अब हर चीज़ पे हमारी नज़र जा नहीं सकती। ठीक है, ऐसे ही फिज़िक्स लैब, ये एक एग्जांपल दी है, एडवाइस दी है कि जैसे एक फ्रेश मैन है वो जाता है, तो मेरा मेरा व्यू होता है कि मैं सारा कुछ देख लूँ और सारी चीज़ों को इन टच कर लूँ, तो मैं हर चीज़ों को व्यू नहीं कर सकती। ठीक है, एक साथ। तो जैसे जैसे उसमें टाइम स्पेंड करते जाएंगे तब वैसे वैसे होता जाएगा। अब डोंट स्मेल एनीथिंग इन अ बायोलॉजी लैब, अब हर चीज़ हम स्मेल नहीं कर सकते, मल्टीपल वहाँ पे स्मेल्स आपको मिलेंगी। तो इस सेंस में इसको कहा गया है कि हर चीज़ स्मेल नहीं हो सकती, हर चीज़ आप लुक नहीं कर सकते। डोंट टेस्ट एनीथिंग इन केमिस्ट्री लैब। फिजिक्स लैब में तो हम व्यू कर रहे होते हैं, बायोलॉजी लैब में हम स्मेल कर रहे होते हैं। और जो टेस्ट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ही तो होता है। अगर कोई भी लाइक नाइट्रोजन गैस है, वाटर है, तो डिफरेंट उसके फार्मूलाज हैं, तो हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। डोंट टच एनी थिंग इन अ मेडिकल लैब, अब मेडिकल लैब में हर चीज़ को टच नहीं कर सकते। डोंट लिसन टू एनी थिंग इन अ फिलोसफी कोर्स। डोंट ट्रस्ट एनी थिंग इन अ कंप्यूटर लैब। टू पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं साइबर स्पेस के अंदर, साइबर के एथिक्स के अंदर। देर इज़ नथिंग न्यू और स्पेशल अबाउट एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जो हमने पीछे एथिकल इश्यूज़ पढ़े हैं तो कुछ न्यू चीज़ है, मतलब मिलती जुलती ही है। आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर भी सेम वही चीज़ें ही हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फिलोसफी क्या है? देयर आर न्यू यूनिक एथिकल इश्यूज दैट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अगर आप ये बात करते हैं जो भी आपके न्यू यूनिक एथिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बगैर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर वो उसी के अंदर आए हैं तो वो उसी के अंदर ही सॉल्व होंगे। ओके जी, सेकंड लॉ ऑफ फिलोसफी क्या कहती है? पॉलिसी वैक्यूम्स, कंप्यूटर्स आर लॉजिकली मैलेबल। अब ये यहाँ पे इस टर्म का क्या मतलब है? लॉजिकली मतलब अवेलेबल टर्म है, मतलब एक्सेप्ट करना। लॉजिकली एक्सेप्टेबल भी लिख सकते थे, लेकिन बस उन्होंने सिनोनिम जो है वो हाई यूज़ कर लिया। टिपिकल प्रॉब्लम्स अराइज, आपकी जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, अकर हो रही हैं कंप्यूटर एथिक्स के अंदर, बिकॉज देयर इज़ अ पॉलिसी वैक्यूम अबाउट हाउ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शुड बी यूज़। इस वजह से प्रॉब्लम जो है ना वो ज़्यादा अकर हो रही हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।
व्हाट डू वी मीन बाय साइबर एथिक्स? अब हमारा एक्चुअली क्या मतलब है साइबर एथिक्स का? पहले तो सिंपल एथिक्स देख लिए, IEEE कोड ऑफ एथिक्स देख लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एथिक्स ऑफ कोड्स देख लिए। अब साइबर एथिक्स का क्या मतलब है? एनालिसिस ऑफ द नेचर एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है? एनालिसिस करना किस चीज़ को, भाई जो भी नेचर है आपका, सोशल है, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, असरअंदाज हो रही है चीज़ें, किसकी वजह से? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से। करस्पॉन्डिंग फार्मूलेशन, टोटली ओवरऑल आप उसकी जो भी फार्मूलेशन देख रहे हो, जस्टिफिकेशन देख रहे हो, किसके मुताबिक? आपकी जो पॉलिसीज़ हैं फॉर द एथिकल यूज़ ऑफ सच टेक्नोलॉजी। हर मतलब उसकी फार्मूलेशन देखना, उसकी जस्टिफिकेशन देखना, उसकी क्लैरिफिकेशन देखना, जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं किस पर्पज़ के लिए? एथिकल तो है लेकिन टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, उसको यूज़ से रेलिवेंट। यस, देन आता है आपका इंफॉर्मेशन गैप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, सब सहारान अफ्रीका, एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, कोई भी मुझे कह रहा है कि ये कोई भी, आप किसी और की भी एग्जांपल ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन गैप है, हमें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की क्या है ये। ऑनलाइन एजुकेशन, साइबर डिग्रीज़ हो गई, सोशल एक्सेप्टेंस है, मतलब अपनी डिग्रीज ली हैं, क्या ये सोशल एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेबल है? टेक द मनी, सब कुछ ले रहे हैं, मनी भी ले रहे हो, सेंड द डिप्लोमा भी कर रहे हैं आपको, बट प्रोवाइड वीक और नो एजुकेशनल एक्सपीरियंस। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या वो मतलब आपके लिए प्योर है या वो कोई एजुकेशनल एक्सपीरियंस काउंट होगा कल। ऑनलाइन एजुकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, अब देखो जी, आज जैसे आप लोगों ने कहा कि हमें पेपर ऑनलाइन देने हैं, आप लोगों को वोट करवाएंगे, तो मोस्टली सब ने कहा कि हमें ऑनलाइन पेपर देने, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो ऑनलाइन पेपर देने, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है। इसकी बेस पे भी आपकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी नॉर्मल वोटिंग भी हो सकती है। जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, पेपर वर्सेस मशीन वर्सेस कंप्यूटर, किसके ऊपर आप करवाना चाह रहे हो? कन्वीनियंस एंड स्पीड, साफ सी बात है, अगर आप कंप्यूटर की टर्म की बात करते हो तो वो कन्वीनियंट भी है और स्पीडली भी है। इंटरनेट चाहिए ना सबको। ऑनलाइन फार्मेसीज़, कन्वीनियंस एंड प्राइस। देखिए, आपने एक बार पैसे खर्च लिए हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन फार्मेसीज़ देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन नीडिड, क्या हमें उसकी सारी प्रिकॉशंस जो भी है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हर चीज़ के ऊपर। क्या यहाँ पे डॉक्टर्स का रोल है या वैसे ही किसी और ने ही, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने मेंटेन किया और वो अपना सॉफ्टवेयर चला रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर से रेलिवेंट वेबसाइट है तो वहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। एथलेटिक रिक्रूटिंग, नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल्स वर्सेस ईमेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल्स या आप फिर ईमेल्स को सपोर्ट करते हो। पर्सनल प्रमोशंस, बोथ एमेच्योर एंड प्रोफेशनल, दोनों ही। अगर पर्सनल परफॉर्मेशन मतलब आप प्रमोशंस देख रहे हो तो कॉल्स के ज़रिए भी आप प्रमोट कर रहे होते हो, ईमेल्स भी सेंड कर रहे होते हो, सोशल मीडिया के भी ज़रिए काम कर रहे होते हो। सो दोनों वे से हम क्या कर रहे होते हैं? इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं। RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मे कंटेंट एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन, मतलब क्या पता वो हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, लाइक सेव लाइव्स, इन्वेड्स प्राइवेसी। मतलब टोटली ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपको प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी आइज़ की प्राइवेसी हो सकती है, मतलब डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की बात करें कि हर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के साथ आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपकी साइबर एथिक्स होते हैं और आपने इनको फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर आप उससे हट के चलोगे ना तो फिर आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, जैसे कि ईमेल्स हो गया, डिफरेंट ईमेल्स मॉनिटर कर रहे होते हैं, डिफरेंट ईमेल्स के साथ लॉगिन करना, रजिस्टर्स करना, मतलब डिफरेंट ईमेल्स के थ्रू हम सेंड भी कर रहे होते हैं और स्पैमिंग ईमेल्स भी बहुत समटाइम्स होती हैं। अब वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं।
तो ये जो सारा काम है ये किसके ऊपर आप कर रहे होते हो, शो ऑफ करवा रहे हो। तो लाइक एम्प्लॉय की मॉनिटरिंग है, हम उसके सारा बायोडाटा जो है वो थ्रू ईमेल भी रिकॉर्ड रख लेते हैं, वेबसाइट के जरिए रख लेते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड है तो वो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के काम आता है, पावर पॉइंट है तो स्लाइड्स बनाने के, प्रेजेंटेशन देने के काम आता है। अब एक्सेल शीट है तो एक्सेल शीट्स बनाते हैं, उसमें हम रिकॉर्ड्स टेबल्स के फॉर्म में, सेल्स के फॉर्म में जो है वो जमा कर रहे होते हैं। अब वर्चुअल लाइफ की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी गेमिंग आ जाती हैं, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, हम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। परचेज़ वर्चुअल मर्चेंटाइज, हम मतलब परचेज़ कर रहे होते हैं वर्चुअली हर चीज़, जो भी सारा प्रोसीजर है ताजदारी का। ठीक है जी। हॉन योर स्किल, वर्चुअली लाइफ है, अपनी स्किल्स को खुद इन्हांस कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, खुद लर्निंग कर रहे हैं। हु आर यू एंड हु आई एम, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप क्या हो और मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। एनोनिमिटी इन द वर्चुअल वर्ल्ड, आपको हर चीज़ अगर आप निचोड़ निकाल कर देखो तो वर्चुअल वर्ल्ड है ये टोटली इन्हांस कर रहा है। अब हम साइबर जो है ना, साइबर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का वर्ड है। हाउ मैनी आवर्स डू पीपल स्पेंड ऑनलाइन, अब आपने देखना है कि कितने लोग जो हैं वो ऑनलाइन टाइम कर रहे हैं, मतलब स्पेंड, हम सारा सारा थ्रू आउट तो हमारा काम है ही ऑनलाइन। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स का काम होता ही ऑनलाइन है, प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं ऑनलाइन है, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, हम एस्टिमेट ही लगा सकते कि भाई इतने सेकंड इतने आवर्स वो काम कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है जी, वो यही बता रहा है कि कन्फ्यूजन है, ये कोई भी एस्टिमेट नहीं लगा सकता। नेचुरल वर्ड एंड साइबर स्पेस, जैसे कि फ़िज़िकल वर्ड की बात करें, डीएनए, आरएनए, एटीजीसी, कंप्यूटर वर्ड की बात कर, ये देखिए जी, अगर ये आपकी डीएनए आपको पता, आरएनए ये उसकी टर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका कंप्यूटर वर्ड है वो हमें पता है 01 की ज़ुबान समझता है। नेचुरल एथिक्स क्या है, साइबर एथिक्स, क्रिएशन। नेचुरल एथिक्स तो ऑलरेडी देख लिए हैं, साइबर एथिक्स वो भी हमने पीछे पढ़ लिए सारे। क्रिएशन, नेचुरल वर्ड और वर्चुअल वर्ड, दो चीज़ों में ही हमने देखना होता है साइबर एथिक्स को। नेचुरल वर्ड है, ये वर्चुअल वर्ड है। सो यस, ये तो ऑलरेडी हमने कर ली है, मतलब कि हम टोटली गुमनाम है। ठीक है जी, अनोनिमिटी यही चीज़ होती है ना, टोटली गुमनामी की तरफ चले जाना, कि भाई हमें पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से है, किधर से ऑनलाइन है, कितना टाइम वो उसके ऊपर क्रिएट कर रहा है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ठीक है, डीएनए, आरएनए, एटीजीसी, ये तो आप लिखा है फिजिकल वर्ड है, ये इंग्लिश के वर्ड्स भी हो सकते हैं। डीएनए आपके बायोलॉजी के टर्म्स में भी है, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, उसी के अंदर एग्जिस्ट कर। अगर हम कंप्यूटर के टर्म्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम बस 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझते हैं। नेचुरल एथिक्स, साइबर एथिक्स, क्रिएशन, जी दो ही चीज़ों में होता है। नेचुरल वर्ड में उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, कैसे क्रिएशन हो रही है, वर्चुअल वर्ड में उसकी क्या क्रिएशन है। देन ये आपकी लास्ट स्लाइड है, कंट्रोलिंग साइबर स्पेस। रिलेटिविज्म, नीड नॉट अप्लाई, उसका क्या मतलब है। रिलेटिविज्म ऑलरेडी मैंने फिलॉसफी की आपको टर्म बताई। जी, मतलब कि रिलेटिविज्म आपकी टोटली ओवर होती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं, यू नीड टू नॉट अप्लाई और अप्लाइड। साइबर स्पेस इज़ बियॉन्ड जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, आपकी जो साइबर स्पेस है वो टोटली जियोग्राफिकल, मतलब आपकी सोशलिज्म, आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, अगर हम IEEE और ACM के कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ कर रहे हैं, SCO के कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल आप जो भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर, तो आप टोटल उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स, रूल्स, पॉलिसीज़ के ऊपर बाउंड हैं। डू वी वांट टू इन्फोर्स एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑन साइबर स्पेस, क्या हमें इन्फोर्स करना चाहिए, जबर करना चाहिए कि आप एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो आप साइबर स्पेस के अंदर फुलफ़िल करें।
और क्या वो हम कर सकते हैं? अगर आपको कह दिया है तो हमें वो फुल करना चाहिए। वी मस्ट डिपेंड ऑन ह्यूमन इंटेग्रिटी। वही बात आ गई कि ये इंसान की पर्सनल डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी ऑनेस्टली के ऊपर, मतलब ऑनेस्ट ईमानदारी, उसकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इनको फुलफ़िल करेगा या नहीं। तो ये है आपके टोटल साइबर स्पेस की कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को साइबर एथिक्स की स्लाइड बताई, मॉरल वैल्यूज़ इन साइबर स्पेस, गुड्स बैड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हर चीज़ के हिसाब से एक फ्रेश मैन को हम यही एडवाइस करते हैं ना कि उसको क्या देखना है, क्या स्मेल करना है, क्या टेस्ट करना है, क्या टच करना है, क्या लिसन करना है, क्या ट्रस्ट करना है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो पॉलिसी है वैक्यूम, और एक तो न्यू यूनिक आपके एथिकल इश्यूज़ हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट। अगर आपको कंप्यूटर से रेलिवेंट इश्यूज़ हैं तो वो उसी की ही टेक्नोलॉजी से सॉल्वेबल होंगे। वैक्यूम पॉलिसीज़ बताई यहाँ पे। फिर क्या मतलब है आता है आपका साइबर एथिक्स से एनालिसिस करना आपकी टोटल ओवरऑल नेचुरल और सोशल इम्पैक्ट को, क्या इन्फॉर्मेशन गैप है, थर्ड पार्टी वर्ड है, हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बात कर रहे हैं ये। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कैसे आपका साइबर स्पेस काम कर रहा है, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो कन्वीनियंट है और स्पीडली काम कर रहा है। ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं, देखिए इसी तरह ऑनलाइन गेमिंग होती हैं, मतलब आपकी टोटल ओवरऑल जो जितनी भी सर्विस आप थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हुए कर रहे हो वो सारी आपकी साइबर स्पेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसके क्या रूल्स हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, चलो ये तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हो गया ना आपका। सिंपल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी होता है, जैसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं, फिर रेटिना के ज़रिए भी होता है, फेस के ज़रिए भी होता है, पाम के ज़रिए भी हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इसी को इलीगल वे से यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई हमारे थंब प्रिंट को यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, आप सोचिएगा वो कैसे करते हैं। देखिए जो आपके जो आई है ना उसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं रेटिना, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। अभी तक तो किसी ने चोरी नहीं किया, वो बहुत सिक्योर मेथड है, क्योंकि रेटिना की साथ तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता किसी की भी। वो तो फिर उसको स्पेशल उसकी आँख निकालनी पड़ेगी, तो वो थोड़ी करेगा कोई। एम्प्लॉय मोनीटरिंग, कैसे एम्प्लॉय को हम मोनीटर कर सकते हैं, ईमेल्स के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, मोनीटरिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए। वर्चुअल लाइफ है, जी हाँ, गेमिंग खेल रहे होते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही होती हु आर यू, कौन हो भैया, और हु एम आई, मुझे नहीं समझ आ रही इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, किधर बैठे कौन यूज़ कर रहा है। यहाँ पे नेचुरल वर्ड एंड साइबर स्पेसिस उसके बारे में बताया कि नेचुरल वर्ड और वर्चुअल वर्ड दोनों में क्या अगर डिफरेंस है। आपकी डिफरेंट वर्डिंग्स लैंग्वेजेस होती हैं, अगर बायोलॉजी की बात करो तो उसकी क्या लैंग्वेजेस हैं, नेचुरल एथिक्स क्या होंगे, साइबर एथिक्स क्या होंगे। कंट्रोलिंग साइबर स्पेस बताइए कि मतलब थ्रू आउट वट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग हमें पता होना चाहिए। ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है ये तो कि वो रूल्स और रेगुलेशन को फुलफ़िल करेगा कि नहीं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये आपकी जो स्लाइड्स हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। तो बेटा मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है, आपकी क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक लीड है बच्चा एक और भी हैं, उनको भी पता है, उन्होंने थ्रू आउट अपनी एब्सेंट मार्क की हुई है। तो अगर ये थ्रू आउट एब्सेंट जाएगी तो आप लोगों के लिए इशू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस मार्च वाली चेंज नहीं कर सकती, अप्रैल में उनसे कह दें कि आप घर बैठे भी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते। इतनी ज़हमत भी नहीं कर सकता इंसान कि मैं मतलब मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है बस उसमें मुझे अटेंडेंस ही मार्क करनी है। लेक्चर सुनना ना सुनना वो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैंने तो अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करना है लेक्चर दे के। तो अटेंडेंस काइंडली मार्क कर दिया करें, बिकॉज़ मैं रोज़ की रोज़ अटेंडेंस नोट आउट करती हूँ रजिस्टर के ऊपर, तो इससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। जो लेक्चर सुन रहे हैं वो तो दूसरों को गाइड कर ही सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।